जय जुनीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित जयपुर हाउस में 20 अगस्त को प्रातः 7:30 पर साध्वी श्री ब्रह्म कलाश्री जी का संथारा पूर्वक देवलोक गमन हो गया। परिवारी जनों ने उनकी पालकी यात्रा निकालकर पुण्य का अर्जन किया। पूर्व जनों के पुण्य कर्मों के अनुसार पूजनीय साध्वी श्री जी ने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्रों श्री अशोक जैन सीए, राजकुमार जैन, सुनील कुमार जैन और पौत्र आशीष जैन से पूर्ण चैतन्य अवस्था में जैनेश्वरी दीक्षा और संतारा ग्रहण करने की अभिलाषा प्रकट की। उनके समस्त परिजनों ने उनके प्रति अपनी ममता और भावनाओं को रोकते हुए कठोर मन से सहमति दे दी और आचार्य श्री भगवान राजेंद्र सूरी जी महाराज के आशीर्वाद से माता श्री की अंतिम इच्छा के अनुरूप वीरायतन के आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब एवं उपाध्याय श्री यशा जी महाराज साहब की प्रेरणा से संथारा व्रत ग्रहण करा दिया। उन्होंने 18 अगस्त को जैन दीक्षा एवं संथारा अंगीकार किया था। आइए दर्शकों, हम और आप देखते हैं मार्मिक और हृदय स्पर्शी दृश्य। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित जयपुर हाउस में साध्वी श्री ब्रह्मकलाश्री का संथारा पूर्वक देवलोक गमन हो गया। पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्य कर्मों का ही परिणाम कहा जाएगा कि उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में जैनेश्वरी दीक्षा एवं संथारा अंगीकार कर मोक्ष मार्ग के प्रथम चरण में प्रथम पग धारा। जैन धर्म में ही नहीं, विश्व के हर धर्म में अलग अलग रूप में समाधि मरण साधु संतों और उन गृहस्थों के लिए
जो जीवन भर निष्काम भाव से गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, व्यवस्था हुई है। मेरी माता श्री बहुत जीवंत गृहस्थ रही, जीवन भर धार्मिक सारे मार्गों का पालन किया। अंत में कुछ समय जब अस्वस्थ रहती थी तो उनके भाव थे कि मैं दीक्षा लूँ, दीक्षित हूँ जैन धर्म की, और समाधि, संयम समाधि लेकर अपने जीवन की आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करूँ। 15 अगस्त और रक्षाबंधन को उनका स्वास्थ्य को ज़्यादा बिगड़ा, तो उस दिन सायं जब मैं उनके पास बैठा था तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरे संथारे का पचखमण करा दो। मैंने कहा अभी तो आपने भक्तांबर सुनाया है अपने पौत्र आशीष जैन को, आपको कैसे समाधि मरण दिला दें। पर वो उनकी इच्छा थी। मैंने 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख तक इंतज़ार करा। 18 तारीख को प्रातः जब डॉक्टर्स भी कहने लगे और उनको पूरा होश आवाज़ था, तो हम रोक नहीं सके अपने आप की भावनाओं को, हमने नियंत्रित किया। तीनों भाई बेटे और सारे, बहुत सारे माताजी के अनुयायी थे। डॉक्टर सुनील शर्मा, संदेश जैन, सुशील जैन सीए, महेंद्र जैन, ब्रजेंद्र लोढ़ा, रॉबिन जैन, बहुत बड़ी संख्या में, किसी का नाम रह जाएगा, माताजी के अनुयायी थे। उन्होंने सबने निर्णय किया कि माताजी को संथारा, डॉक्टर रमेश धमीजा, डॉक्टर बीके अग्रवाल, कि इनको संथारा दिला दिया जाए। 4 गति 84 लाख जीव योनि में भ्रमण करते जीवात्माओं में से कुछ विरली आत्माएं होती हैं जो संथारा लेती हैं। जैन धर्म में मृत्यु को भी महोत्सव कहा गया है। कुछ ऐसा ही आज हमारे आगरा मूर्ति पूजक श्री संघ के अध्यक्ष श्री अशोक जैन सीए जी की माता श्री साध्वी श्री ब्रह्मकला श्री जी ने भी 15 अगस्त को एक संकल्प लिया कि मेरी मृत्यु समाधि मरण से, संथारा से हो, और उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने परिवारीजनों के समक्ष प्रकट की। उनकी अंतिम इच्छा को मानते हुए उनके परिवारीजनों ने 18 तारीख को प्रातः 7 बजे वीरायतन की आचार्य चंदना श्री जी के पावन सानिध्य में दीक्षा का संकल्प पूर्ण कराया, जिसे आगरा में प्रवास कर रही साध्वी यशा श्री जी एवं साध्वी कौमुदी जी ने पूर्ण कराया। इसी दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने समाधि मरण संथारा ले लिया। संथारा उनका लगभग 48 घंटे तक चला। इस 48 घंटे धर्म की प्रभावना करते हुए जैन समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ एकत्रित हुए और उनकी धर्म की, उनकी संकल्प की अनुमोदना की। ये हर्ष का विषय कि आज हमारे बीच हमारी श्रद्धेय साध्वी श्री ब्रह्मकला श्री जी बीच में नहीं है, लेकिन वे हमें एक संदेश देकर गई हैं कि हम अपने जीवन से, इस शरीर से, नाशवान शरीर से, इस पर मोह ना करके हम जीवात्मा के लिए जी और जीने दो के भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करें। साध्वी श्री ब्रह्मकला श्री का 20 अगस्त को प्रातः 7:30 बजे देवलोक गमन हो गया था। साध्वी श्री ने 18 अगस्त को संथारा ग्रहण किया था। संथारा एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को स्वतः ही बोध हो जाता है कि वे अब मृत्यु के निकट है और भौतिक संसार को छोड़ना होगा। अतः धीरे धीरे स्वयं ही वो व्यक्ति आहार छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आहार छोड़ने के लिए किसी प्रकार का जोर नहीं दिया जाता। संथारा लेने वाला व्यक्ति इच्छानुसार आहार त्याग करता है।
जैन धर्म में संतारा की एक बहुत ही बड़ा महोत्सव माना गया है। और उसमें जो ले लेते हैं तो फिर समाधि मरण होता है, वो मतलब समाधि पूर्ण करने पे आज हमारे बीच श्री ब्रह्मकला जी साध्वी जी ने संतारा आज से लगभग 2 दिन पहले लिया था। 48 घंटे हो गए हैं और उन्होंने अपना संतारा पूरा संकल्प करके बहुत ही सरल हृदय की थी और पूरे परिवार को हमेशा ही उन्होंने यही संदेश दिया कि सब जीवों पर दया करते हुए एकता का पूरा परिचय दिया। मेरा भाई जी साहब से बहुत बचपन से संग रहा है, मुझे उन्होंने गोदी में खिलाया है। अशोक भाई और हम दोनों बराबर संग संग पढ़े हैं। इतना प्यार भाई जी ने दिया और मेरे को ही नहीं, पूरे समाज को, पूरे सारे सर्किल को इतना भाई जी ने सबको प्यार दिया कि सब लोग केवल भाई जी ही कहते थे। कोई चाची, कोई ताई, कोई कुछ नहीं, केवल भाई जी के नाम से वो पूरे आगरा में क्या पूरे इंडिया में फेमस थी। और शायद वैसा साध्वी जीवन जैसे उन्होंने अंतिम समय में ग्रहण किया, बहुत बिल्ले क्या हज़ारों लाखों लोगों में से एक आध को मिलता है। मैं भाई जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें प्रार्थना करता हूँ कि उस आत्मा को देव स्थान प्राप्त हो। धन्यवाद। 2012 में मेरी माँ का देहांत हुआ था। उसके बाद मैंने जो माँ का रूप देखा सिर्फ बाई जी में देखा। ये ऐसी संत आत्मा थी जिन्होंने सिर्फ जीवन में देना सीखा, लिया तो कभी से कुछ लाई नहीं। हमेशा आशीर्वाद दिया, दुख में, सुख में, संकट में बिल्कुल कवच की तरह बन के खड़ी हो जाती थी। ईश्वर से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति दे और अपने घर में उनका ऐसा निवास दे कि दोबारा कभी वो इस संसार में ना आए। सांसारिक जीवन में मेरी दादी, जिन्हें सब लोग बाई जी के नाम से जानते थे, जैन धर्म के अनुसार उनकी बहुत अत्यधिक इच्छा थी कि उन्हें समाधि मरण की प्राप्ति हो, पंडित मरण की प्राप्ति हो। हमारे जैन धर्म में कहा जाता है कि अंत समय में संथारा लेके अगर मरण प्राप्त हो तो इंसान को पंडित मरण अर्थात स्वर्ग या महाविद्य क्षेत्र में उत्पत्ति मिलती है। पूरे परिवारजनों ने उनकी इस इच्छा का सम्मान रखा। अंत में उन्हें संथारा दिलाया गया। गुरु महाराज से उनको दीक्षा भी दिलाई गई और 47 घंटे का उनका संथारा आया और वो पंडित मरण को प्राप्त हुए। पूरे परिवार की इच्छा है कि उनकी गति देवता के रूप में, स्वर्ग के रूप में स्वर्ग से धारे वो और मिथ्या या महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होएं और मोक्ष को प्राप्त करें। हम लोग बाई जी को यहाँ से 1 बजे लेकर चलेंगे जैन समाधि भवन पर, जो पचकुइया के पास है। वहीं पर उनका जैसे सब लोगों का, महाराज साहब लोगों का, हम लोगों का वहीं पर देवलोक होता है, उसी हिसाब से होगा। और बाई जी ने हमारे परिवार के ऊपर, हम सब बच्चों के ऊपर बहुत ही स्नेह बनाए रखा और भगवान से यही प्रार्थना है जैसा उन्होंने अभी तक रखा, आगे भी वो हमें अपना आशीर्वाद ऊपर से भी देती ही रही। साध्वी श्री के परिजनों के अनुसार 15 अगस्त को उनका स्वास्थ्य कुछ अधिक ही बिगड़ गया था। अपने स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए चैतन्य भाव में उन्होंने अपने पुत्रों से अभिलाषा प्रकट की कि वो जीवन के अंतिम दिवसों को प्रभु चरणों में स्वयं को समर्पित करना चाहती हैं। अतः परिजनों ने आचार्य भगवान राजेंद्र सूरी जी महाराज के आशीर्वाद से माता जी की अंतिम इच्छा के अनुरूप वीरायतन की आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब एवं उपाध्याय श्री यशा जी महाराज साहब की प्रेरणा से संतारा व्रत के साथ साध्वी जीवन को अंगीकार कराया।
संथारा दिलाया। सुशील जैन लोहा मंडी के मंत्री के सहयोग से वीरायतन में जैन समाज की सेवा की अवतार महान साध्वी चंदना जी ने उनको पूरा स्काइप कॉल के द्वारा दीक्षित किया और फिर आमरण, जल, पानी, बिजली, सब जन पानी हर चीज़ का त्याग करा दिया, दवाई का, और उन्होंने संथारा ग्रहण कर लिया। बहुत अच्छे ढंग से 48 घंटे तक संथारा किया। सभी समाज, विशेषकर जैन समाज के बड़ी संख्या में महिला पुरुष देश के कोने कोने में, अजमेर, जयपुर, बॉम्बे, हांगकांग, लंदन आकर मेरे रिश्तेदारों ने बहुत धर्म गंगा प्रवाहित की। आज प्रातः उच्च बेला में तेले व्रत को धारण संघ में हो गया संथारे से अपना, क्योंकि तीसरा दिन था। 7:40 पर अपने को पूर्ण होश आवास में दिखाकर प्रस्तुत कर पर अपने प्राणों को देवलोक के लिए परित्याग कर दिया। आगरा में राजा मंडी स्थानक में श्वेतांबर जैन स्थानकवादी समाज की दोनों साध्वियों ने भी उनको कल बड़ी दीक्षा दी, और उन सबकी निसरा में मुझे गर्व है कि मेरी माता श्री ने अपने गृहस्थ धर्म के संग जैन धर्म का विशुद्ध रूप से पालन कर अपनी अंतिम महाप्रयाण यात्रा देवलोक के लिए की। बहुत पुण्य आत्मा थी जी। पूरे परिवार से मेरा बहुत बड़ा संबंध है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। बस इतनी ही बात कहना चाहूँगा। वो हमसे बहुत प्यार करती थी। उन्होंने हमारे लिए जो किया उसके लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी है, बहुत कुछ सिखाया है। अंतिम समय में भी संथारा लेकर दीक्षा ग्रहण कर उन्होंने हमें एक नया पथ दिखाया है, और हम यही आशा करते हैं कि अपना वो आशीर्वाद सदैव हम पर, हमारे परिवार पर बनाए रखें। जिसको जो सांस ली प्रभु ने दी है, वो सांस कोई ज़्यादा नहीं ले सकता, कम नहीं ले सकता, फिक्स है बिल्कुल। तो हमारे गुरुओं ने कहा भी है, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। कोठी वही, बंगला वही, और बागवा वही, पंछी वही, पिंजरा वही, और बागवा वही। कोठी वही, बंगला वही, और बागवा वही, पंछी वही, पिंजरा वही, और बागवा सही। ये तन का चोला आत्मा, ये तन का चोला आत्मा जब छोड़ जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पर तोड़ ले पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर तोड़ ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरे गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धड़कन में जिस दिन मौत तेरे गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सांसों के बारे में कहा गया है, सांसों का क्या ठिकाना, सांसों का क्या ठिकाना, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या ठिकाना, सांसों का क्या ठिकाना। आया था हाथ खाली, आया था हाथ खाली, खाली ही जा रहा है,
खाली जा रहा है। परिवार और प्रियजन, परिवार और प्रियजन ले जाए रोते रोते, ले जाए रोते रोते। साध्वी श्री का लोक व्यवहार इतना स्नेहपूर्ण था कि हर प्राणी उनको अपना ही समझता था। जैसे ही पता चला कि माता श्री का देवलोक गमन हो गया है, वैसे ही समस्त समाज के अलावा जनितर समाज भी उनके अंतिम दर्शनों को उमड़ पड़ा। ब्रह्मकला जैन जी ने 3 दिन पहले संतारा लिया था। इस 3 दिन का हमारे जैन धर्म में बहुत महत्व है। तेले का बहुत बड़ा महत्व है। आज इनके तेले की आपूर्ति में इनका संतानापूर्व हुआ है और हम इनके लिए शांति की प्रार्थना करते हैं। ये देवलोक में जाएं। इनको सारे लोग आगरा में भाई जी के नाम से जानते थे। इनके पूरा परिवार को शांति प्रदान करे, बहुत बड़ा सहयोग किया है। आज यहाँ आदरणीय श्रीमान अशोक जी की माता जी ने जो समाधि मरण का संकल्प लिया था वह पूर्ण हुआ। समाधि मरण, जिसको जैन धर्म में संधारा कहा जाता है, वह 6 महान व्रत होता है जिसमें 6 कायों का जीवों के त्याग किया जाता है और सबसे बड़ा व्रत कहलाता है ये। सांसारिक जीवन के साथ त्यागने के साथ साथ सभी चीज़ जल अन्न त्यागने के बाद वह
प्रभु की निष्ठा में, प्रभु की शरण में जाने की इच्छा रखता है। ऐसे इस संथारा की आज यहाँ बाई जी की पूर्ण आहुति हुई है, उनको शत शत नमन वंदन। अशोक जी सीए की माँ जैन धर्म की एक थ्योरी है संथारा, वैष्णव धर्म में जिसको समाधि मरण कहते हैं, जैन धर्म में संथारा बोला जाता है। उन्होंने 3 दिन पहले संथारा अपनी इच्छा से ग्रहण किया, जिसके अंदर मोह माया सब त्याग दिया जाता है, बच्चों तक से मोह नहीं रहता है। ऐसी आत्मा, दिव्य आत्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी जहाँ भी ये आत्मा जाए मत्स्यों को शांति से रहे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित जयपुर हाउस में साध्वी श्री ब्रह्म कलाश्री जी के 20 अगस्त को संथारा पूर्वक देवलोक गमन की मार्मिक झलकियां। दर्शकों, सभी माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, किंतु उन संस्कारों पर चलने के लिए प्रेरित करते रहना एक माँ ही कर सकती है। वैसे भी माँ को प्रथम गुरु कहा गया है, क्योंकि बच्चे का प्रथम साक्षात्कार माँ से ही होता है, पिता से नहीं। माता के द्वारा दिए गए संस्कारों में बच्चे सादगी के साथ जीने की ललक पैदा करते हैं। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे शेष दृश्य। ब्रेक से पहले आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित जयपुर हाउस में साध्वी श्री ब्रह्म कलाश्री जी के संथारा पूर्वक देवलोक गमन की मार्मिक झलकियां। दर्शकों, व्यक्ति का मधुर व्यवहार और संस्कार एक अच्छे परिवार का परिचय है। साध्वी श्री ब्रह्म कलाश्री जी ने सांसारिक जीवन में मां होने का दायित्व बखूबी निभाया। उनके संस्कार और आदर्शों का ही परिणाम है कि उनकी 3 पीढ़ियां एक सूत्र में बनकर एक साथ रह रही हैं। उनकी तीनों पुत्र वधू शांता जैन, ममता जैन, कविता जैन, पौत्र वधू पूर्वा जैन, पौत्री सीए आयुषी जैन को ऐसे धार्मिक और व्यवहारिक ज्ञान विरासत में मिला है कि एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं रह सकते। यही कारण है कि माता श्री की सभी ने पूर्ण लगन से सेवा की। इतना ही नहीं, उनकी पुत्रियां और पौत्रियां भी, दामादों रश्मि धर्मेंद्र मूथा, रक्षा योगेश मूथा, प्रियंका ध्रुव जैन, प्रगति अनुज बोर्डिया ने अपने परिवार के साथ संयुक्त होकर रह रहे हैं। आइए दर्शकों, देखते हैं शेष भावपूर्ण दृश्य। साध्वी श्री की अंतिम यात्रा हेतु पालकी सजाई गई। माता श्री को असीम शांति के प्रतीक श्वेत वस्त्र धारण कराकर पालकी में विराजमान किया गया। स्वजनों सहित स्नेही बंधुओं ने पुष्पहार चढ़ाया और साध्वी श्री की पालकी उठाकर पुण्य अर्जित किया।
पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अशोक जैन, सीए सुनील कुमार जैन, राजकुमार जैन की सांसारिक माताश्री जी ने संथारा ग्रहण किया 3 दिन पूर्व, और आचार्य माँ श्री चंदना जी जो बीरायतन के आचार्य हैं, उन्होंने 3 दिन पूर्व संथारा व्रत ग्रहण कराया। संथारा व्रत का हमारे जैन धर्म में एक बहुत बड़ा महत्व है। इस अंतिम समाधि मरण के लिए सभी साधु संत श्रावक श्रावकाएँ कामना करते हैं, और यह कामना ब्रह्म कला श्री जी महाराज की पूरी हुई। उन्होंने साध्वी व्रत धारण किया और तत्पश्चात उनका संथारा के साथ आज प्रातः उन्होंने अपना समाधि मरण उनको प्राप्त हुआ। उस पुण्य आत्मा को सत सत नमन। वीर प्रभु से यही प्रार्थना है कि अपने चरणों में स्थान दे, और जो रिक्तता हमारी जैन समाज में उनके जाने से हुई है वह भविष्य में होना बहुत अति असंभव बात है। साध्वी ब्रह्मकला जी, श्री ब्रह्मकला जी महाराज का आज संतारा पूर्वक उनका देवलोक हुआ है। जब तक वे सांसारिक जीवन में रहीं, लोगों की सेवा, साधु संतों की सेवा में लीन रहीं, जब भी कोई इनसे मिलने आता था हमेशा उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहती थी। आज हमारे समाज की आचार्य श्री चंदना जी ने उन्हें संतारा का पाठ दिया और उन्होंने संतारा को ग्रहण करा। संतारे का मतलब है कि जीवन में जितना भी कोई उनसे कोई किसी को दुख पहुंचा हो, किसी को परेशानी हुई हो, या समस्त जीवों से क्षमा याचना करते हुए संतारा लिया जाता है। आज मैं श्वेतांबर स्थानवासी जैन ट्रस्ट की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उनके परिवार में जो दुख का संकट आया है उसको सहने की शक्ति प्रदान करता हूं। बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के साथ पालकी को उठाया गया। जैन धर्म के कर्ण प्रिय भजनों के मध्य प्रत्येक उपस्थित बंधु भी यही भावना भा रहे थे कि हे प्रभु, हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। पालकी यात्रा में पुरुष वर्ग श्वेत वस्त्रों में और स्त्री वर्ग लाल वस्त्रों में दिखाई दे रहे थे। धर्म ध्वजा लहराते हुए जैन धर्म की जहां प्रभावना हो रही थी, तो वहीं मार्ग में सर्व समाज के व्यक्ति माताजी को नमन कर रहे थे।
महावीर स्वामी की जय हो, महावीर स्वामी की जय हो, साध्वी ब्रह्मकला श्री जी महाराज। जैन भजनों के साथ पालकी यात्रा आगरा के पचकुइयां स्थित परम गुरु समाधि स्थल पहुंची। माता श्री को नियत स्थान पर विराजमान किया गया। समस्त उपस्थित जनों ने श्रद्धा पूर्वक अंतिम धार्मिक क्रियाएं की। समस्त क्रियाओं के उपरांत प्रभु स्मरण करते हुए साध्वी श्री ब्रह्मकलाश्री जी को अग्नि को समर्पित कर दिया।
दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित शांतिनाथ पार्क जयपुर हाउस से साध्वी ब्रह्म कलाश्री जी का संथारा पूर्वक देवलोक गमन के महत्वपूर्ण झलकियां। जैन दर्शन के अनुसार कषायों का क्रश करना ही संथारा कहलाता है। संथारा जहां धार्मिक संकल्प है तो वहीं कर्म से बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति का प्रथम चरण भी है। माताश्री की अंतिम इच्छा के अनुरूप परिवारी जनों द्वारा वीरायतन के आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहब एवं उपाध्याय श्री यशा जी महाराज साहब की प्रेरणा से संथारा व्रत के साथ साध्वी जीवन को अंगीकार कराया। अभी समय है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।